फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार साइंस स्टडी पॉइंट। जैसा कि फ्रेंड्स आज हमारे पास बहुत ही अच्छा टॉपिक है 12 खड़ी। फ्रेंड्स, हिंदी टू इंग्लिश नेम लिखने के लिए प्रॉपर तरीके से 12 खड़ी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको 12 खड़ी की प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना होने से वो प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग नेम की नहीं लिख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में सबसे पहले 12 खड़ी टॉपिक ही चूज किया है। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैं पहले से ही जो हमारे 12 खड़ी के जो हिंदी के व्यंजन हैं उनको सबसे पहले बोर्ड पे उनकी स्पेलिंग के साथ मैंने चार्ट बना के रखा है, जिससे कि फ्रेंड्स आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीखो। फ्रेंड्स, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो हमारे ये व्यंजन होते हैं उनकी जो स्पेलिंग मैंने लिख रखी है उनको कुछ लेटर्स तो मैं आपको लर्न करवाऊंगी और कुछ उनसे रिलेट करके कुछ ट्रिक के थ्रू आपको लर्न करवाऊंगी। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर से, अपने व्यंजन के फर्स्ट लेटर से। जैसा कि फर्स्ट लेटर हमारा होता है क। क का प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रोनाउंसिएट कर पाओ फ्रेंड्स तो क आप हमारे साथ बोल सकते हो फ्रेंड। का जो होता है वो हमारा इंग्लिश के लेटर क से रिलेट कर रहा है। आप देख पा रहे हो का के। फ्रेंड्स, उसकी साइड में मैंने ए भी लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, उसको भी हम बता रहे हैं इसका रीजन क्या है लिखने का। फ्रेंड्स, अगर जब आप क को प्रोनाउंसिएट करते हो क, उसके जस्ट पीछे साउंड जैसा ही आप क करते हो उसके आपके क के पीछे साउंड अ का आता है और अ का साउंड होता है ए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, क का हो गया हमारा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम ख पे। फ्रेंड्स, ख को आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए क्योंकि मैं आपको क से रिलेट करके ख को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करवा दूंगी। सो अभी इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, जैसा कि मैंने इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। सो आ जाते हैं फ्रेंड्स ग पे। फ्रेंड्स, क के बाद मैं ख को, इसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको समझा रही हूँ। आप क से फिर ख के बाद ख को स्किप करके ग पे आ जाइए। ग का जैसा देख पा रहे हैं आप ग का होता है जी ए। आपका प्रोसेस तो आप समझ ही पा रहे हो फ्रेंड्स। तो ग का होता है जी ए। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं घ पे। फ्रेंड्स, घ को भी स्किप कर देते हैं क्योंकि मुझे आपको इससे रिलेट करना। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि मैं आपको कुछ लेटर्स को लर्न करवाऊंगी और कुछ को रिलेट करके बहुत अच्छे ट्रिक से लर्न करवा दूंगी। सो फ्रेंड्स, इसको आप छोड़ दीजिए। देन आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स हमारे क्लास में। अब आता है हमारे पास अंगा ये अड़ा। जैसे आप इन सब का नेम लेते हो फ्रेंड्स तो आपके सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप डरिए नहीं, इसके साथ बने रहिए। आपको इसको आज मैं इतनी इजी तरीके से समझा दूंगी कि आपको प्रॉपर तरीके से ये हमेशा के लिए एकदम कंफर्म हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप इन तीनों लेटर्स को छोड़ दो बस थोड़ी देर के लिए, देन आपको उसके बाद समझा। फ्रेंड्स, उसके बाद अंगा यहाँ को एक साथ बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमारा माइंड सेटअप जो होता है वो हमने सोच लिया कि थोड़ा सा हार्ड है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम इस लाइन की फर्स्ट लेटर से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था क से रिलेट करेंगे ख। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बारीकी से, तो यहाँ भी क लिखा है और यहाँ भी क लिखा है। सो फ्रेंड्स, जब यहाँ भी क लिखा है या यहाँ भी क लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क का साउंड है वो ख में कहीं ना कहीं छिपा है। सो इसीलिए तो यहाँ पे के लिखा है। तो क का अगर इसमें साउंड है तो ही यहाँ पे लिखा हो। सो फ्रेंड्स, इसको आप हमारे साथ बोलेंगे ख। आप एक साथ एक पहले इसे बोलो फिर इसे बोलो, मीन्स क फिर ख ख। सो आप रिलेट कर पा रहे हो, आई थिंक कनेक्ट हो पा रहे होंगे। क ख उसमें भी ख में भी आपका कहीं ना कहीं क साउंड है। सो फ्रेंड्स, आप इजीली लर्न कर पाओगे। ख की स्पेलिंग क्या हो गई? KHE। ओके फ्रेंड्स, ग का तो मैंने अभी आपको बताया ही था। फ्रेंड्स, देन अब आ जाते हैं हम घ पे सॉरी। जैसा कि GA होता है ग का, वैसे ही आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। सो फ्रेंड्स, आप फिर से आप उसी जैसे फर्स्ट के तरीके से फिर से आप इसको भी प्रोनाउंसिएट करोगे। ग घ। ग को
ग का प्रोनाउंसिएट जब घ भी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउंड ग का होता है, इसलिए GHA मीन्स घ की स्पेलिंग क्या होगी फ्रेंड्स? GHA। ओके, और अंगा इया और 3 लेटर्स जो है वो हमारे अभी आपको हम इन 3 लाइन को कंप्लीट करके देन आपको 3 कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स दूसरी लाइन पे, वो है हमारा च। फ्रेंड्स फर्स्ट लेटर का जो हमारा च होता है उसकी स्पेलिंग होती है CH। ओके, और देन आ जाते हैं छ पे। इसको भी आप स्किप कर दो, जैसे मैंने इसको रिलेट करके बताया था वैसे ही आपको हम दूसरी लाइन को भी रिलेट करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स इसको स्किप करके आप आ जाइए ज पे। ज पे उसके बाद ज पे, ज को प्रोनाउंसिएट करिए हमारे साथ फ्रेंड्स। ज ज ज का सिंपली जो हमारा इंग्लिश का लेटर होता है वो निकल रहा है जे। ओके फ्रेंड्स, तो जे, उसके बाद आते हैं झ पे, फिर झ को भी आप ऐसे ही इसके साथ रिलेट करने के लिए स्किप कर दो। उसके बाद फर्स्ट लाइन से इस लाइन के फर्स्ट लेटर से आ जाओ। अब यहाँ से आ जाते हैं करेक्ट करके, और इया को अभी मैंने ये छोड़ा ही है, आप तो समझ ही पा रहे हो। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे च है यहाँ पे छ, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी आप देख पा रहे हो CH और इसमें भी आप देख पा रहे हो CH। मीन्स आप अगर एक साथ प्रोनाउंसिएट करो च छ, तो कहीं ना कहीं च का साउंड जो है छ में छुपा हुआ है, इसलिए इसकी स्पेलिंग आप देख पा रहे हो CHHE। सो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से तरीके से लर्न कर पा रहे हो। देखो जैसे कि इसमें आपने के और के के बाद HA था, वैसे ये CH यहाँ पे इसकी स्पेलिंग, फिर HA ऐसे ही कनेक्ट होता जा रहा है। सर फ्रेंड्स आई थिंक आप बहुत इजीली तरीके से इसको लर्न कर पाओगे। जैसा फ्रेंड्स अब ये छ हो गया और अब जा पे आ जाते हैं। जा का भी वही प्रोसेस है, जा था यहाँ भी जा है, देखिए जे है यहाँ भी जे है। फ्रेंड्स जैसे ही आप इन दोनों को भी ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करो, ज झ, देखिए ज का साउंड जब करते हैं ज का भी साउंड थोड़ा सा उसमें निकलता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे जे एच ए, देखिए फ्रेंड्स सारे लेटर जो हमारे ये हैं एच ए। अब तो आपको समझ ही आ रहा होगा, ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप अच्छे तरीके से। तो झ की स्पेलिंग होगी JHE। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपनी थर्ड लाइन में। ओके, तो फ्रेंड्स ट का आप हमारे साथ प्रोनाउंसिएट करिए। ट का सिंपली जो हमारा इंग्लिश लेटर निकल रहा है वो टी। ओके, TA वाला प्रोसेस तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि आप जब भी प्रोनाउंसिएट करते हो ट तो उसमें आ का साउंड निकल रहा है, तो आ का ए होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आ जाते हैं हम ठ पे। फिर इसको इससे रिलेट करना है, इसको इसलिए थोड़ा छोड़ देते हैं, इसके साथ स्किप कर देते हैं, देन आ जाते हैं हम ड पे। ओके फ्रेंड्स, ड पे आ जाते हैं, तो ड को हम ड का सिंपली साउंड करिए, आप प्रोनाउंसिएट करिए मुंह से अपने हमारे साथ ड का डी। इंग्लिश का लेटर कौन सा निकल रहा है? डी। ओके, और ए का प्रोसेस तो वही चल रहा है। फ्रेंड्स आप एक चीज मेरे साथ कनेक्ट करके अगर देख पा रहे हो तो बस कुछ नहीं करना आपको, एक अगर आप लर्न कर रहे हो तो दूसरा उससे रिलेट करके लर्न कर सकते हो। एक लर्न कर ले रहे हो तो दूसरा उससे रिलेट करके लर्न कर ले रहे हो। एक लर्न कर रहे हो तो दूसरा रिलेट हो जा रहा है, एक लर्न कर रहे हो तो दूसरा रिलेट। सो फ्रेंड्स मेरा बताने का बस यही फंडा है कि आप एक को लर्न करोगे, दूसरा आप खुद ब खुद लर्न कर लोगे, क्योंकि पहला जो है दूसरे से रिलेट हो जा रहा है। ओके, सो आ जाइए, इसको स्किप किया, फिर मैंने बताया था आपको ड पे जो था हमारा ड का DA, उसके बाद आ जाता है हमारा ढ को ठ से रिलेट किया और ड को ढ से रिलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जैसा कि अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लेटर से रिलेट करने के लिए, तो यहाँ से आप ट से ट का साउंड तो मैंने बताया था TA, उसके बाद ठ। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी ट, इसमें भी ट। ओके, ट। उसके बाद आप रिलेट कर पा रहे हो, इसमें भी क्या लगा है HE। इसको कैपिटल कर लीजिए फ्रेंड्स, HE। ओके, जैसा कि यहाँ पे HA, यहाँ पे है
TATHA मीन्स ट का लर्न हो गया तो आप ठ का भी लर्न कर लोगे। उसके बाद ड का आपने देखा था फ्रेंड्स DA, तो यहाँ पे DHA, ओके DHA, यहाँ पे भी H, यहाँ ये तो आपको समझ में आएगा, D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी, मतलब ड ढ प्रोनाउंसिएट किए तो ड का साउंड कहीं ना कहीं ढ में भी आ रहा है, तो इसलिए D है, और HA का प्रोसेस तो सर फ्रेंड्स वही चलता जा रहा है। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं हमारे ये 3 लेटर्स पे, जो हमारे ये 3 लेटर्स हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। इसको आप बहुत इजीली तरीके से लर्न कर पाओगे अगर आप देखो तो। आप इसको एक बार हमारे साथ बोल के देखो, अंगा अंगा, तो पहले कौन सा लेटर निकल रहा है, अंगा, मतलब 2 लेटर का इसमें कॉम्बिनेशन है। ओके, इसमें जो हमारा 2 लेटर का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो अंग, फिर उसके बाद ग, इसलिए फ्रेंड्स देखिए अंग के लिए क्या लिखा है वो एन, ओके, फिर ग के लिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि GA, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अंगा की स्पेलिंग क्या हो गई, NGA। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाते हैं इया पे। इया का क्या है, इसमें भी 2 लेटर का साउंड हो रहा है, जैसे इया, तो इया के लिए देखिए इया, तो उसके लिए न लिखा है पहले, ना का N होता है, उसके बाद या का जो होता है वो YA, ओके इया। उसके बाद र पे आ जाते हैं सिंपली फ्रेंड्स, तो र जो होता है वो हमारा उसका साउंड, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, वो होता है न। ओके फ्रेंड्स, र को क्या होता है न। आई थिंक फ्रेंड्स ये 3 लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं हम अपनी 4th लाइन पे। 4th लाइन में फर्स्ट है हमारा त। त का सिंपली साउंड देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो त का टी से रिलेट हो रहा है। ओके, तो त का टी, ओके, तो आप ये इससे रिलेट होने वाला है, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। उसके बाद आ जाते हैं द पे। द का साउंड करिए हमारे साथ, प्रोनाउंसिएट करिए द का डी, ओके द डी। उसके बाद आ जाते हैं हम ध पे फ्रेंड, ध का भी इससे रिलेट करना है हमें, इसलिए इसे भी बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं न पे। न का सिंपली प्रोनाउंसिएट करिए न, एन न। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, न का एन होता है। अब इस लाइन के हम आ जाते हैं फर्स्ट से, क्योंकि हमें रिलेट करना है। त का देखिए इसमें भी टी, इसमें भी टी। ओके फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं इसमें भी टी, इसमें भी। तो आप एक बार प्रोनाउंसिएट करिए त थ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउंड इसमें भी त का आ रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स TATHA वाला प्रोसेस चलता जा रहा है। फ्रेंड्स आप अगर कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप देखोगे तो बहुत ही इजीली आप लर्न कर पा रहे होंगे। HA वाला प्रोसेस जो चल रहा है वो चलता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं द पे। द का जो है इसमें भी देखिए डी, इसमें भी डी, उसके बाद HA वाला प्रोसेस वही चल रहा है। ओके, द थ, और न का तो मैंने बता ही दिया फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक आपको ये 4 लाइन क्लियर हो गई होगी। तो आ जाते हैं हम अपनी 5th लाइन पे। 5th लाइन का है फ्रेंड्स प। प का आप सिंपली साउंड करेंगे हमारे साथ, बोल के देखिए एक बार फ्रेंड्स। प का साउंड होता है प मीन्स पी, प। देखिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप अगर सिंपली सीख पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। प पी पा। ओके, प का साउंड जो है पी आ रहा है, और ए वाला प्रोसेस चलता जा रहा है। प के बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फ, इसको भी इससे रिलेट करना है, इसलिए हम अभी इसको बॉक्स में कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब पे। ब का हमारा जो साउंड होता है सिंपली ब बी, पी का जो हमारा साउंड है वो ब पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, इसलिए ब का बी। ओके, उसके बाद हमें इससे रिलेट करना है भ, इसलिए मैंने इसको भी बॉक्स में बंद क्लोज कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं म का सिंपली आप प्रोनाउंसिएट करो म, ओके, आई थिंक ये समझ पा रहे होगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट लेटर से इसको रिलेट करने के लिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें प का पी है, इसमें भी पी है, तो दोनों में पी है, तो मतलब इसका मतलब इसमें भी पी का साउंड है। जैसे आप हमारे साथ बोल के देख सकते हो प फ, तो इसलिए
और एच ए वाला प्रोसेस तो चलता ही जा रहा है फ्रेंड्स हमारा। तो पी ए पी एच ए। ओके, उसके बाद हमारे आ जाते हैं बी ब पे, जैसा कि इससे रिलेट करना है, बी ए था, ब का इससे रिलेट करेंगे, इसलिए ब का बी देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ब बी इसमें भी है और इसमें भी। तो फ्रेंड्स इसमें भी कहीं ना कहीं ब का साउंड थोड़ा सा छिपा है और एच वाला प्रोसेस चलता है, तो इसलिए भ का स्पेलिंग क्या हो गई, बी एच ए, बी एच ए। ओके फ्रेंड्स, और माँ का तो मैंने बता ही दिया था। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम अपने या 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन में। तो फ्रेंड्स जो हमारी सिक्स लाइन है वो है य। पहला लेटर क्या है, य का आप प्रोनाउंसिएट करो, य अ य, वाई का साउंड थोड़ा सा निकलना। ओके, य वाई। तो फ्रेंड्स य के बाद हमारा आता है र। र का जैसे सिंपली साउंड आप कर पा रहे होंगे, र आर र। ओके फ्रेंड्स, आर ए, तो र का हमारा क्या होगा, आर ए। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं हमारा, उसके र के बाद ल है, ल का ल एल ल, तो सिंपली इसका ल का हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, एल ए। देन आ जाते हैं हम व पे, व का व वी व वी, आपको समझ में आ रहा है सिंपली फ्रेंड्स, तो व का वी ए। उसके बाद हमारे पास आता है स का होता है फ्रेंड्स एस ए, सिंपली क्या होगा, एस ए स। देन आ जाते हैं फ्रेंड्स ये मैंने दोनों फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स को ऐसे क्यों लिखा है, तो ये आपको सिंपली समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि इस स को यहाँ पे लिख दिया है और ये स को दोनों को साथ में कर दिया है। ओके, स की स्पेलिंग होती है ये एस ए स, और ये जो हमारा सरगम वाला स होता है उसकी स्पेलिंग होती है एस एच ए। ओके फ्रेंड्स, एस एच ए। देन होता है हमारा जो ये षटकोण वाला सा होता है, इसकी भी सेम स्पेलिंग होती है एस एच ए। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स हम ह पे। ह का सिंपली हमारा जो साउंड होता है वो होता है ह, एच होता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स एच ए। ओके, फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स छ, मीन्स छतरी वाला जो हमारा छ होता है, आप जितना सिंपली तरीके से सीख पाते हो उतना हमारे लिए बेटर है, तो इसलिए छ, आप छ को बोलने बजाय छतरी वाला छ बोल के समझो, इसको समझ लो के एस एच ए। इसमें छ की जगह आप देख पा रहे हो के भी लिखा है, के का साउंड आप अगर ठीक तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें क, छतरी आप जब अच्छे से प्रोनाउंसिएट करोगे छतरी, तो उसमें क का भी साउंड होता है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो स्पेलिंग है वो है के एस एच ए। ओके फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम त्र। फ्रेंड्स अगर ध्यान तरीके से देख पा रहे हो तो जो त्र होता है वो उसमें दो लेटर का साउंड इसमें भी छिपा हुआ है, इसलिए जैसे आप देख पा रहे हो टी आर ए लिखा है, तो त्र त लिखिए, त निकल रहा है और र, तो इसलिए दोनों को मिला के क्या बन गया फ्रेंड्स, त्र का टी आर ए। त भी निकल रहा है, र भी निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया फ्रेंड, त का हो गया टी, आर का हो गया आर, र का होगा सॉरी आर, इसलिए ए। उसके बाद हो गया आपका त्र, टी आर ए। देन अब हमारे पास लास्ट बचता है फ्रेंड्स, वो है हमारा ज्ञा। ज्ञा के लिए आप इसमें भी आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आप देख पाओगे कि इसमें भी दो चीजों का साउंड हो रहा है, मतलब दो लेटर का साउंड हो रहा है। पहला तो ग, उसके बाद हो रहा है य, दोनों चीज हो रहा है, दोनों का साउंड निकल रहा है य का, सॉरी य, ग और य। इसलिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होगे पहले ग का स्पेलिंग होता है जी, और इसलिए यहाँ पे जी लिखा है, और य का जो साउंड होता है, य का जो होता है स्पेलिंग होती है वाई, इसलिए यहाँ पे दोनों जो हमारे हैं मिलके क्या बन गए, ज्ञा, जी वाई ए। आई थिंक आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ग का नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ग का ज्ञा के लिए। फ्रेंड्स जब हम भी जैसे ही हम इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसमें दो लेटर आते हैं, जैसे कि ग और य, तो सॉरी जैसे कि ग, आधा ग निकल रहा है और य निकल रहा है।
ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो कि दोनों को जब दोनों हाफ निकल रहा है तो सिंपली दोनों को आप क्या करोगे, दोनों की स्पेलिंग लिखोगे। ग की स्पेलिंग होती है जी, क्योंकि दोनों का हाफ निकल रहा है इसलिए इसका जी। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ग का एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ आपके लिए। ग का आप देख पा रहे हो तो आधा ग का साउंड निकल रहा है और पूरा य का निकल रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसलिए आपका 2 लेटर इसमें आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो आपको दोनों लेटर को प्रोनाउंसिएट करने के बाद आप दोनों लेटर को कंबाइन करके आप यहाँ स्पेलिंग लिखोगे। ओके, ग का क्या होता है जी। फ्रेंड्स, देखो हाफ ग निकल रहा है इसलिए सिर्फ जी लिखोगे, ए नहीं लिखोगे। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए हाफ ग के लिए जी और यह पूरा निकल रहा है इसलिए वाई ए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वाई का य का जो होता है वो वाई होता है और य की भी पूरा लेटर निकल रहा है य, तो इसलिए यहाँ पे वाई ए। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। होप कि फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी। ये जो मैंने आज समझाया आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो और फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हो। उसको नोट करके आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्वर यानी मात्राओं की स्पेलिंग लिखना और स्पेलिंग के कुछ रूल्स लिखना सिखाऊंगी, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे।